श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। ये संसार पिंजड़ा है। शरीर क्या है? शरीर भी तो पिंजड़ा है। एक पिंजड़ा है। एक संस्कृत कवि ने बहुत अच्छा लिखा कि ये पिंजड़ा उद्घाटित नवद्वारे पंजरे विहगो निलय, यत् तिष्ठति तदाश्चर्यम प्रयाणे विस्मय कुतः। कोई आदमी मर गया था, लोग शोक संताप कर रहे थे। एक समझदार विवेकी आदमी आया, आकर बोला भी क्या कर रहे हो? कब आदमी चला गया, शोक हो रहा है, बड़ी चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उसने कहा दुख की क्या बात है? उद्घाटित नवद्वारे, यह शरीर तो एक पिंजड़ा है और पिंजड़े में एक पंछी बैठा है। पंछी पिंजड़े में रहता है तो आगे दरवाजा बंद कर देते हैं। इस पिंजड़े के तो 9 दरवाजे खुले। उद्घाटित नवद्वारे, 9 दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब जब 9 दरवाजे खुले हैं और यह श्वास का पंछी भीतर बैठा है, ठहरता है, वह आश्चर्य है, चला गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए तुम्हें। बहुत लोग आज वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं, आदमी बूढ़ा न बने। यहाँ तक तो ठीक है, आदमी मरे नहीं, अमर बन जाए। अब प्रकृति का नियम है, अब कैसे बदला जाएगा? आदमी मरे नहीं। अतीत में भी इस पर बहुत खोज हुई है। हिंदुस्तान में भारतीय लोगों ने इस पर बहुत खोज की कि आदमी मरे नहीं, बूढ़ा न बने, रोगी न बने और मरे नहीं। एक प्रसंग आता है कि द्वारका में श्री कृष्ण का राज्य और उनके भाई थे अरिष्टनेमी तीर्थंकर, अरिष्टनेमी। वह एक व्यक्ति रहता था, थावच्चा पुत्र। थावच्चा बहुत बड़ी धनी सेठानी थी, उसका लड़का था, नाम ही था थावच्चा पुत्र। उसने देखा कि बहुत बढ़िया गीत गाए जा रहे। माँ के पास आया, आकर बोला माँ बहुत मीठे गीत गाए जा रहे, बहुत मधुर गीत, मधुर स्वर आ रहा है। माँ ने कहा बेटा अपने पड़ोसी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, इससे गीत गाए जा रहे हैं। संयोग की बात, 1 घंटा बाद लड़का चल बसा। बाल मृत्यु भी बहुत होती है। चल बसा और रुदन शुरू हो गया, रोना, और रोने के गीत शुरू हो गए। थावच्चा पुत्र फिर माँ के पास आया, आकर बोला माँ ये क्या गीत है, कानों को सुहाने नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, कीड़े से चुभ रहे हैं कानों में। माँ ने कहा बेटा ये मरने के गीत है, जो पैदा हुआ था बच्चा चला गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं कि माँ जन्मार मर गया तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? कि तू कौन सा अफवाह दे, दुनिया में जो भी आता मरता है। अब अंतर है, कोई 10-20 वर्षों का, दिनों का अंतर रह जाता है, मरना तो सबको पड़ेगा। एकदम मस्तिष्क की परिवर्तन हो गया। कोई कोई घटना ऐसी होती है और इतना प्रभावित करती है कि आदमी का मस्तिष्क सारा बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है। बोला माँ ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं मरूं नहीं। एक बड़ा प्रश्न रख दिया।
अब माँ तो कोई वैज्ञानिक नहीं थी कि खोज कर बता दे कि ये काम, ये दवा लो, च्यवनप्राश लो, तू नहीं मरेगा, ब्रह्म रसायन खाओ तू नहीं मरेगा, या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाओ या विटामिन खूब खाओ कि तू नहीं मरेगा। अब माँ ने तो विटामिन को जानती थी और न उस समय कोई च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ था और न और कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसके सेवन करने पर आदमी मरे नहीं। माँ तो नहीं जानती थी, पर माँ ने उत्तर अच्छा दे दिया। माँ ने कहा बेटा एक उपाय है कि अरिष्ट नेमी अर्हत अरिष्ट नेमी, जो तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी, वे उपाय जानते हैं कि उनके पास उपाय है और वह करे तो आदमी फिर कभी मरता नहीं। बस स्थान पर पहुंच गया, अरिष्ट नेमी के पास पहुंचा और बोला कि मुझे आप वह विद्या सिखा दो जिससे मैं मरूं नहीं। उन्हें कहा विद्या हम सिखा देंगे, पर उस विद्या के लिए तो तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। एक विद्या तो गृहस्थ को भी सिखाई जा सकती है, पर अमर बनने की विद्या तो साधु बनना होगा तुम्हें। बन जाऊंगा, मुझे तो अमर बनना है, बन जाऊंगा। आखिर लंबी चौड़ी कहानी है। उसके बाद वह मुनि बनने की तैयारी करने लगा। श्री कृष्ण को पता लगा और थावच्चा श्री कृष्ण के पास जाकर बोली कि मेरा बेटा मुनि बन रहा है, आप उसको समझा दें कि अभी साधु न बने, अभी छोटा है, साधु न बने। श्री कृष्ण ने उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि थावच्चा पुत्र, बोलो क्या कमी है, जो भी कमी हो मैं पूरा करूंगा, तेरा पूरा दायित्व तो मैं लेता हूं, तेरा भरण पोषण पालन जो भी तुम्हें चाहिए उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है, तुम चिंता मत करो और तुम अभी मुनि मत बनो। उस समय थावच्चा पुत्र में एक चेतना का जब परिवर्तन होता है, बात कहाँ से आती है, कुछ समझ से परे की बात होती है, एकदम सारा चिंतन बदल जाता है। थावच्चा पुत्र बोला कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है और हम तो आपकी शरण में तो है ही, द्वारका में है, आपकी शरण में है, फिर भी आपने इतनी कृपा की कि तेरा पूरा दायित्व तो मैं लेता हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर मेरी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें, वह आप स्वीकार करो तो मैं मुनि नहीं बनूंगा। बोलो क्या शर्त है? पहली, कभी मैं रोगी न बनूं, रोग न आए। दूसरी, मैं बूढ़ा न बनूं। तीसरी, मैं कभी मरूं नहीं, तो फिर मैं आपकी शरण में रहूंगा, मैं साधु नहीं बनूं। श्री कृष्ण ने कहा कि रोगी न बनो, इस पर तो फिर भी सोचा जा सकता है, उपाय है दुनिया में कि रोग को टाला जा सकता है, बुढ़ापे को भी आगे सरकाया जा सकता है, पर नहीं मरूं यह तो दुनिया का अटल नियम है, इसको तो टाला नहीं जा सकता। और इसे नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता तो फिर मैं भी नहीं रह सकता। छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी ऐसी समझदारी की बात करते हैं, आश्चर्य होता है कि उसने प्रकृति के नियम को समझ लिया कि यह प्रकृति का नियम है, अजरामर कोई हो नहीं सकता। बहुत पुराना शब्द है अजरामर, न जरा न मृत्यु, अजरामर होना। जो परमात्मा होता है, मुक्त आत्मा होता है, वह अजरामर होता है। शिवो मैल मरुए मनंत मक्खय मब्बावाह मपुनरावृत्ति, ये सारे उसमें हो जाते हैं, तो बुढ़ापा भी न आए और मौत भी न आए। बच्चे की ऐसी बात सयानी थी। और कोई कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं, ऐसी समझदारी की बात करते हैं कि बड़ों को भी आश्चर्य होता है। तो यह प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के नियम को भी समझने का प्रयत्न करें और कृत नियमों को, जो मनुष्य के द्वारा कृत नियम है, उनको भी समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि कृत नियम को न समझे तो समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती। आखिर आदमी समाज में जीता है तो उसे समाज के नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है, ध्यान देना जरूरी होता है। आप अहिंसा को समझें तो आपको अनेकांत को भी समझना जरूरी है। अनेकांत दर्शन के बिना अहिंसा को भी ठीक समझा नहीं जा सकता। अनेकांत
आपका दृष्टिकोण एक पकड़ का नहीं होना चाहिए। एक बात को पकड़ लिया, उसको नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पकड़ ने ही या रूढ़िवाद को जन्म दिया है और वैज्ञानिक दर्शन धर्म को अवैज्ञानिक बना दिया है इस रूढ़िवाद ने। आचार्य भिक्षु ने लिखा है कि एक आदमी पानी पी रहा था, छोटी तलैया थी, गंदा पानी था, पानी पी रहा था, थोड़ा थोड़ा लेकर चुल्लू लेकर पी रहा था। एक उधर आदमी आया, बड़ा समझदार था, उसने कहा अरे भैया क्या कर रहा है? कि पानी पी रहा हूँ। कि पानी तो इसमें है कहाँ, बहुत थोड़ा कीचड़ सा है, पानी कहाँ है? पानी पीना हो तो यहाँ से 1 किलोमीटर चला जा, बहुत बढ़िया तालाब है, बहुत अच्छा पानी है, वहाँ जाकर पानी पी। कि नहीं पीऊँगा तो इसी का उसका नहीं पीऊँगा। क्यों? कि ये मेरे बाप की तलाई, पीऊँगा तो इसका ही पीऊँगा, मेरे बाप की तलाई है। आचार्य भिक्षु ने लिखा कि बाप तलाई जानने खावे गार गिवार। बुद्धिहीन आदमी होता है, वह अपने बाप की तलाई की दुहाई देकर और गार को, मिट्टी को भी साथ में खाता चला जाता है। हमें अनेकांत दृष्टि से देखना है, सच्चाई को देखना है। जो बात आज हमारे काम की नहीं रही उसे छोड़ने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। जो बात नहीं हमारे काम की आ गई उसे स्वीकार करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। यह वस्तु जगत का नियम है, ग्रहण करना छोड़ना। हमारे सामने भाई बैठे हैं, ग्रामीण भाई भी है, यहाँ के भी है। आज से 100-200 वर्ष पहले किसी ने चश्मा लगाया था क्या? नहीं लगाया होगा। आज लगाए बैठे, वृद्ध लोग भी बैठे, सामने चश्मा लगा हुआ है। जब लगा कि उपयोगी है तो स्वीकार करने में क्यों कठिनाई होनी चाहिए? नाम इसका उपनेत्रम, हमें सहयोग कर रहा है देखने में, तो फिर ये क्यों कि नहीं नया है हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यह संकोच नहीं होना चाहिए। जो भी अच्छी बात नई हो उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। पुरानी बात है कि आज काम की नहीं है तो छोड़ने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक दिन की बात, आचार्य तुलसी बम्बई में थे, बहुत पुरानी, लगभग आज से 48 वर्ष पहले की बात, 47-48 वर्ष पहले है, 2011 की बात। तो मुंबई में सिक्का नगर में हमारा चतुर्मास था। आचार्य तुलसी विराज रहे थे और मैं भी दोपहर में उनके पास काम करता था, बैठा था। इतने में वहाँ के 5-7 प्रबुद्ध साहित्यकार पत्रकार आए। बातचीत शुरू हुई पर बातचीत का मूड नहीं बन रहा था। तो हमने पूछ लिया कि आप बात अनमने मन से बात कर रहे हैं, दुचित्ते मन से बात कर रहे हैं, कारण क्या है? वे बोले कि क्या बताएं, हमने सुना था आचार्य तुलसी बड़े क्रांतिकारी संत हैं, क्रांतिकारी संत हैं, और हम आए यहाँ देखा तो उस समय राजस्थान की बाइयाँ आई हुई थी। आज तो राजस्थान में भी बहुत, उस समय तो बड़े बड़े घूंघट उनके थे और 10-20 बाइयाँ बैठी थी। उन्होंने कहा आपके पास तो इतना अज्ञान का, अंधकार का, रूढ़िवाद का आपके सामने बैठा है, अब हम आपसे क्या बात करें? सारी बात समाप्त हो गई। एक रूढ़िवाद किसी बात को पकड़ लिया, वह कभी अच्छा नहीं होता। कोई भी परंपरा चलती है, एक उपयोगिता होती है, एक समय का नियम, कृत नियम होता है, प्रकृति का नियम नहीं है। ये प्रकृति का नियम होता तो लड़कियां घूंघट लेकर ही जन्मती, फिर निकालना नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं है, प्रकृति ने तो नियम बनाया नहीं। सब जैसे पुरुष आते हैं वैसी लड़की आती है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं कि वह तो खुले मुँह आए और वह घूंघट लेकर आए। तो प्रकृति का नियम तो है नहीं, कृत नियम है। मनुष्य ने किसी कारण से नियम बनाया। अब उस कृत नियम को हम प्रकृति का नियम मानकर, शाश्वत मानकर चले तो रूढ़िवाद को पनपने का मौका मिलता है। आज ये सामाजिक संस्कारों में रूढ़िवाद बहुत है, चाहे ब्याह शादी का प्रसंग, चाहे जन्म मृत्यु का प्रसंग, रूढ़िवाद बहुत चलता है।
अब यहाँ भी होता होगा मृत्यु भोज चलता होगा शायद। अब हमने देखा अनेक किसान भाई गरीब लोग हमसे मिले, उन्होंने कहा कि आचार्य जी क्या करें, बहुत गरीबी आ गई। क्यों इतने गरीबी क्यों? काम करते हो, धंधा करते हो, खेती होती है कि करें क्या। एक मृत्यु भोज किया और जैसे तैसे पैसा जुटाया, अब कर्जा चुकाना मुश्किल हो रहा है। न जाने कितने लोग इस मृत्यु भोज के कारण कर्जे से दबे हुए रहते हैं और कर्जा चुका नहीं पाते और अपने बच्चों के लिए कर्जा और छोड़ जाते। एक बदलना चाहिए, युग के साथ बदलना चाहिए कि कैसे परिवर्तन किया जाए। एक भाई का पत्र हमारे पास पहुंचा जो बंबई रहने वाला है। पत्र आया और उसने कहा कि मैं क्या करूं, आप बताएं मुझे। पिता का देहावसान हो गया। अब जगह जगह से हमारे सगे संबंधी बहुत है, आ रहे हैं। वे यहाँ आए तो पहला प्रश्न, मैं ठहराऊँ कहाँ? एक फ्लैट में रहता हूँ, कहाँ ठहराऊँ उनको? अब छोटा गांव है, बाव में तो आप ठहरा देंगे, झोंपड़ी भी दे देंगे, पर वहाँ बम्बई जैसे शहर में जो फ्लैट में रहने वाला कहाँ ठहराए? होटल में ठहराऊँ तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? होटल वाले करेंगे, तो फिर आने का उनका अर्थ क्या होगा फिर? इसलिए मैंने सबको लिख दिया कि आप शोक संवेदना वहीं कागज से प्रकट कर दें, यहाँ आने की कृपा न करें। मैंने कहा बहुत समझदारी का काम किया। ये समझदारी की बात है। हमें देश काल और युग को समझकर और व्यवहार करना चाहिए, जरूरी बात है। तो नियमों में जो कृत नियम है उन्हें विवेक पूर्वक बदलना बहुत जरूरी है। ये विवेक नहीं होता, कृत नियमों को ठीक से नहीं जानते कि ये नियम किया हुआ है, प्रकृति का नहीं है, और उसमें भी कृत नियम की मर्यादा को भी समझना है। एक कोई गांव का आदमी कभी शहर में चला गया, होटल में कभी ठहरा नहीं था, होटल में ठहर गया। और पहले गांव में बिजली भी कहाँ थी, अब तो गांव में पहुंच गई, पहले तो नहीं थी। तो होटल में ठहरा, कमरे में ठहरा, रात का समय, बहरा आया, बिजली जला दी, प्रकाश हो गया। अब सो गया, सुबह उठा और उस बिजली के पास गया, फूंक मारनी शुरू की। एक बार फूंक मारी, 2 बार, 3 बार, इतने में संयोग बस बहरा पहुंच गया। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे गांव के दिए भी ढीठे होते हैं, निर्लज्ज होते हैं। मेरे गांव का दिया तो ऐसा है, एक बार फूंक दो बुझ जाता है, 3 बार फूंक मारी तो बुझ नहीं रहा है। अब जब तक हम नियम को नहीं समझे उलझन पैदा होती है। इसलिए हमें ज्ञान करना है कि बाह्य जगत के नियम क्या है। कितना ही धार्मिक हो, अगर बाह्य जगत के नियम का विवेक नहीं करता तो वह भी रूढ़िवादी बन जाता है, परिवर्तन को नहीं समझता। एक ध्रुव सिद्धांत है जैन दर्शन का, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। उमा स्वाति ने सत की परिभाषा की कि सत क्या है, अस्तित्व क्या है, सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा जो ध्रुव रहता है, टिका हुआ है, कभी नष्ट नहीं होता, फिर बदलता भी, पैदा भी होता है, नष्ट भी होता है, उसका नाम है सत। ये तीनों बातें चलती है। हम नियम को समझें कि पैदा होना, चले जाना प्रकृति का स्वाभाविक नियम है ये। अगर हम इनको समझें तो बाह्य व्यथा नहीं होती। इसलिए प्रकृति के नियम को भी समझना है, अंतर जगत के नियम को भी समझना है। धार्मिक लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है अंतर जगत का नियम। अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो इस नियम को समझें कि धन मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है। इस नियम को समझें, ममत्व चेतना को शांत रखें तो आप बड़े शांति से जी सकेंगे, तनाव नहीं होगा, व्यथा नहीं होगी। और इस नियम को नहीं समझा और ममत्व कर लिया तो फिर आप तनाव मुक्त जीवन नहीं जी सकते, भय मुक्त जीवन नहीं जी सकते। वैराग्य मेवा भयम। एक प्रश्न आचार्य जी के मन में हुआ कि दुनिया में अभय क्या है? अभय उन्होंने बड़ा विश्लेषण किया। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालाद भयम। कि भोग है तो साथ में रोग का भय है, जहाँ भोग है वहाँ रोग है, खाओ
तो ये सोचकर खाओ कि खा रहा हूँ, साथ साथ में रोग भी जा रहा है। आदमी खाता है कितने रोग, कि जब बात शुरू किया शरीर में रोग थे और तब किया रोग सारे गायब हो गए। समझ में आ जाए कि ये खाने के साथ रोग आ रहे थे, खाना कम किया तो रोग भी भाग गए वहाँ से। आखिर कहते हैं ना, भूत भी भाग जाता है भूख में। तो भूखे आदमी के पास भूत भी नहीं रहता, उसको भी अच्छा खाना मिलता है तो अपना अड्डा जमा लेता है। तो रोग भी किसके पास रहते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छा है तो यहाँ अड्डा जमा लो। और जब देख लिया तो कोई खास नहीं मिल रहा है तो बेचारा रोग भी चला जाता है। वे क्यों टिकेगा? अभय वह हो सकता है कि वैराग्य मेवा भयम। एक वैराग्य है जो अभय है, पदार्थ से राग और पदार्थ से विराग। आप समझ लें, जितना जितना वैराग्य उतना उतना आपका अभय है, और जितना जितना पदार्थ के साथ लगाव है उतना उतना भय है। आज यदि हिंदुस्तान की समस्याओं में एक समस्या पर विचार किया जाए कि हृदय रोग बहुत बढ़ रहा है, हमारे डॉक्टर आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले 10 वर्षों में कितना हृदय रोग बढ़ जाएगा और कितने लोग हृदय रोग से युवक मर रहे हैं। कारण क्या? कि भय बहुत है। भय, इस नियम को नहीं जानते, एक अंतर जगत के नियम को नहीं जानते कि भाई धन की सुरक्षा करना, उसके लिए इतना तनाव मत करो, तनाव मत करो। ये मानकर चलो, तिस्रो गतयो वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती है। दानम भोगो नासे, धन अर्जित कर लिया, एक गति तो है भोग, अपने काम में लो। दूसरी है दान, दूसरे असमर्थ लोगों को सहयोग करो। ये दोनों ही नहीं करते हो तो नाश हो, फिर नाश तो निश्चित है। तीसरी गति तो टाल नहीं सकते आप। अगर हम इन नियमों को जाने, अंतर जगत के नियमों को, तो शायद तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं, फिर भय नहीं रहता। मैं तो मानता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है भय। हिंसा बहुत बुरी बात है, पर हिंसा का कारण ही क्या? भय है। एक आदमी डरता है, पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि काले माथे से तो शेर डर रहा है, शेर से काले माथे वाला डर रहा है। दोनों भाग रहे हैं। वह देखता है कि शेर मुझे खा नहीं जाए, और शेर को भी प्रारंभ से एक संस्कार दे दिया था उसके माता पिता ने कि और किसी से मत डरना, कर काले माथे वाले से जरूर डरना, मनुष्य बड़ा खतरनाक होता है। तो अब दोनों मिल गए अकस्मात, तब दोनों भाग रहे हैं। आदमी तो शेर से डर कर भाग रहा है कि शेर खा न जाए, और शेर डर रहा है कि पिता की सीख दी हुई है कि काले माथे वाले से डरना, वह उधर भाग रहा है। तो ये एक भय का ऐसा वातावरण बना हुआ है। हम अंतर जगत के नियम को समझने का प्रयत्न करें तो अभय का वातावरण बने, आदमी अभय बने, अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हम अनेकांत को समझने का प्रयत्न करें, रूढ़िवादी न बने, अंतर जगत के नियमों को भी समझें, बाह्य जगत के नियमों को भी समझें। व्यवहार चलाने के लिए बाह्य जगत के नियम बहुत जरूरी है, और शांतिपूर्ण तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए अंतर जगत के नियम बहुत जरूरी है। दोनों का समन्वय कर सकें तो एक बहुत अच्छा जीवन जिया जा सकता है। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे